बॉलीवुड वालों, आप इन्हीं के पैसे से आज इतनी हस्ती बना के बैठे हो, आपकी औकात नहीं है। अगर जनता आपकी पिक्चरें देखना जिस दिन बंद कर देगी ना, उस दिन तुम रोड पे आ जाओगे, सब्जी बेचोगे, सब्जी के ठेले लगाओगे, तुम्हारी औकात ये रह जाएगी। इतनी भी कोशिश करे महाराष्ट्र सरकार, आप अपने मंत्री को बचा नहीं पाओगे। 125 करोड़ हिंदुस्तान की जनता इस बात को जान चुकी है कि आपका बेबी पेंगोन ड्रग्सी है, ड्रग्सियों के साथ में रहता है, और उस दिशा सैलियान का उसने रेप किया है और उसका मर्डर कराया है, और उसके बाद सुशांत राजपूत की मर्डर की पूरी भूमिका उसी के माध्यम बनाई गई है। 125 करोड़ जनता हिंदुस्तान की अर्नन गोस्वामी के साथ खड़ी है। आप महाराष्ट्र सरकार, उद्धव सरकार, परमवीर, तुम जो है ना अर्नन गोस्वामी का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। जनता तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देगी अगर अर्नन गोस्वामी के साथ खड़ी रहेगी। चैनल से ये डर चुके हैं कि वो सत्य दिखा रहे हैं, और वो किसी अर्नन गोस्वामी की आप एक तारीफ करना पड़ेगी कि वो इतना सब कुछ होने के बाद, इतने केस लग गए, फिर भी वो डरा नहीं है। वो 125 करोड़ हिंदुओं की आवाज बनके और बीच उसमें डटा हुआ खड़ा है, और उसने चैलेंज कर दिया है महाराष्ट्र सरकार को और वहाँ के कमिश्नर परमवीर को। मैं तो वीर उनको कहने में मुझे भी शर्म आती है, मैं भी एक सेना का सिपाही हूँ, कि जिसके पास इतना बड़ा जिम्मेवारी वाला पद हो, जो पुलिस कमिश्नर हो, बहुत बड़ा जिम्मेवारी पद होता है, और उस गरिमा को वो धूमिल कर रहे हैं। ऐसे जो है ना उस पद पे उनको रहना नहीं चाहिए, उन्हें तो त्याग पत्र दे देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। रिया चक्रवर्ती अब सुशांत सिंह राजपूत की बहनों पर आरोप लगा रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की बहनों ने सुशांत को गलत दवाइयां दी, जिसकी वजह से सुशांत की मृत्यु हो गई। उनको पैनिक अटैक्स आए और उनकी मृत्यु हो गई। पहले रिया कहती कि सुशांत ने सुसाइड किया था, अब उनका कहना है कि ये पैनिक अटैक से उनकी डेथ हो गई। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि आखिर बार बार बयानों में बदलाव हो रहा है इन सब बॉलीवुड वालों के। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कैप्टन आई सिंह जी। बात करेंगे इनसे, जो रिपब्लिक भारत ने पहले आवाज उठाई, उस पर भी फेक टीआरपी का केस हुआ, और उद्धव सरकार ने महाराष्ट्र में एक नया कानून पास किया जिसमें सीबीआई को नो एंट्री है। सीबीआई को महाराष्ट्र सरकार से पहले परमिशन लेनी की, उसके बाद वो वहां पर जांच कर सकती है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे कैप्टन आई सिंह जी से। तो सर, किस तरीके से देखते हैं, रिया अब सुशांत की बहनों पर ही आरोप लगा रही कि उन्होंने उसको गलत दवाइयां दी, जिसकी वजह से उनको पैनिक अटैक्स आया और उनकी डेथ हो गई। आज रिया वही कर रही है जो उसको बताया जा रहा है जी। रिया महाराष्ट्र सरकार से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और वहाँ के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र सरकार पुलिस, वहाँ की पुलिस जो है, वहाँ के कमिश्नर हैं परमवीर जी, आज जो कह रहे हैं रिया वही कह रही है। तो इनका मुख्य मकसद ये है किसी तरह से इस मुद्दे को डाइवर्ट करना। जबकि रिया सुशांत के साथ उसके साथ तुम रह रही थी, उसकी पार्टनर बनके, तो उनकी बहनों का इसमें बीच में कहां से आ गया? उनकी बहनें तो दूर दूर तक वहां पास में नहीं थी, और आना जाना भी उनका बहुत कम था। मगर रिया तो 24 घंटा सुशांत के साथ ही रह रही थी ना। तो अगर रिया उसको अगर ओवरडोज दिया गया है तो उनकी बहन थोड़ी देंगी, वो तो रिया दे सकती है, क्योंकि साथ में रिया रह रही थी, बहनें नहीं रह रही थी। तो ये कहानी ये नए सिरे से फिर दोबारा बनाई गई है, क्योंकि बॉलीवुड पूरा जो है ना इस चुंगल में फंस चुका है। ड्रग्स वाले केस में और सुशांत वाले केस में पूरा बॉलीवुड इन्वॉल्व है। इसीलिए क्योंकि सीबीआई जिस तरह से खंगाल रही है, ईडी जिस तरह से खंगाल रही है, और नारकोटिक डिपार्टमेंट जिस तरह से खंगाल रहा है, ये सब पूरे चुंगल में फंस के आ गए हैं। तो तभी तो आपने देखा है कि ये सुप्रीम कोर्ट सारे इकट्ठे एक साथ पहुंच गए कि हमारे लिए ऐसा क्यों कहा गया। अरे भाई, तुम पिक्चरों में किसी के ऊपर कीचड़ उछाल सकते हो और कहते हो कि हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो आम जनता की भी अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि आप गलत करोगे तो आपको भी आईना दिखा सकते हैं। बॉलीवुड वालों, आप इन्हीं के पैसे से आज इतनी हस्ती बना के बैठे हो, आपकी औकात नहीं है। अगर जनता आपकी पिक्चरें देखना जिस दिन बंद कर देगी ना, उस दिन तुम रोड पे आ जाओगे, सब्जी बेचोगे, सब्जी के ठेले लगाओगे, तुम्हारी औकात ये रह जाएगी। मगर आज जनता के पैसे से और जनता को ही आज बेवकूफ़ बना रहे हो। सुशांत राजपूत का मर्डर हुआ है, और उस मर्डर को छुपाने के लिए जो है ना ये सारे एकजुट हो रहे हैं, और रिया को दोबारा से इस तरह से मॉडलाइज किया गया है कि आप अब इस तरह से फिर दोबारा स्टेटमेंट दें। जी सर, रिया का कहना है कि पहले उन्होंने कहा कि सुशांत ने सुसाइड किया, अब बयान बदल रही हैं कि सुशांत को पैनिक अटैक की वजह से मृत्यु हुई है उनकी।
तो इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? अगर पैनिक अटैक से मृत्यु हुई है तो वो भी रिया ने ही दिया है, क्योंकि साथ में तो रिया रहती थी ना जी। तो अगर कोई उसको अटैक हुआ है, कोई पॉइजन या कुछ जो भी उसको दिया गया है, तो जो साथ में रहेगा वही दिएगा। जी, उसकी बहनें तो साथ में कभी रही नहीं है, जी। वो तो कभी महीना 15 रोज में एक दिन आई, 2 मिनट मिलके और वापस चली गई, या सुशांत उनके पास गया, मगर 24 घंटा तो रिया उसके साथ रह रही थी, उसके रूम पार्टनर बन के। तो जो कुछ अगर उसके साथ हरकत हुई है उसमें रिया पूर्ण रूप से रिया जिम्मेवार है, और रिया ने ही वो घटनाओं को दोहराया है, उसी ने किया है। अगर वो ड्रग्स उसको दिया गया है तो ड्रग्स रिया ने दिया है, और जैसे भी उसकी मृत्यु हुई है उसमें रिया पूर्ण रूप से भागीदार है। जी। आखिर उद्धव सरकार को इतना किस बात का डर हो गया है सीबीआई से कि एक कानून पास कर देते हैं जिसमें सीबीआई को अब महाराष्ट्र सरकार से परमिशन लेनी होगी वहां पर जांच करने के लिए? इस चीज पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार को डर नहीं है, बहुत बड़ा डर है, क्योंकि इस पूरी भूमिका में उनका मंत्री है, उनका जो है ना महाराष्ट्र सरकार का एक खास मंत्री है। उद्धव ठाकरे उसको बचाना चाह रहे हैं, उस मंत्री को बचाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये कहां से शुरुआत कहां से होती है? दिशा सैलियान से। दिशा सैलियान का जो मर्डर हुआ है तो एक पार्टी चल रही थी, उस पार्टी में ये महाराष्ट्र सरकार का मंत्री, उद्धव ठाकरे का मंत्री, ये उसमें इन्वॉल्व था, और पार्टी में ही दिशा सैलियान के साथ बलात्कार किया गया है। बलात्कार उसने विरोध किया है तो उसको उठा के 5 मंजिल से नीचे फेंक दिया गया है, और नीचे आके उसको इतनी जल्दी इन्होंने जो है ना एक्शन लेके और उसको सुसाइड घोषित कर दिया महाराष्ट्र पुलिस ने। तो आप सोचिए कि उसकी कोई जांच नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, आपने सुसाइड घोषित कैसे कर दिया, जबकि उसने कोई सुसाइड लेटर तो उसका मिला नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हो कि दिशा सैलियान ने सुसाइड किया? तो ये इन्होंने पूरी एक पटकथा जिसको बोलते वो बनाई कि आपको इसका रूप दें, मगर मरने से पहले दिशा सैलियान अपनी जो भी जान उसके साथ हुआ है वो जानकारी सुशांत राजपूत को दे चुकी थी, और वो ही इनको जो है ना डर लगा कि सुशांत राजपूत से अब जो है ना हमारी जो भी पोल है वो खुल जाएगी, ओपन हो जाएगा ये केस। तो सुशांत राजपूत को मारने के लिए बॉलीवुड के जो है ना बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, जिसमें महेश भट्ट इन्वॉल्व है और भी है, इन्होंने सबने भूमिका बनाया किसको? रिया को, क्योंकि रिया उसके सुशांत की रूम पार्टनर थी, उसके साथ रहती थी। तो रिया को बना के और रिया के माध्यम से सुशांत का मर्डर कराया गया है। सुशांत ओवरडोज नहीं, सुशांत को गला घोंट के मारा गया है, क्योंकि सुशांत की आज जो मेडिकल रिपोर्ट है जो आज दिन तक इन्होंने ओपन नहीं होने दी है, और सुशांत को जो है ना बड़े प्लानिंग से मारा गया है। तो आज वो ही अपने मंत्री को बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार जो है ना लगी है, सीबीआई को बैन कर रही है, सारी कानूनों को रुकवा रही है, सारी जांच एजेंसियों के ऊपर अंकुश लगा रही है, मगर ये कितनी भी कोशिश करे महाराष्ट्र सरकार, आप अपने मंत्री को बचा नहीं पाओगे। 125 करोड़ हिंदुस्तान की जनता इस बात को जान चुकी है कि आपका बेबी पेंगोन ड्रग्सी है, ड्रग्सियों के साथ में रहता है, और दिशा सैलियान का उसने रेप किया है और उसका मर्डर कराया है, और उसके बाद सुशांत राजपूत की मर्डर की पूरी भूमिका उसी के माध्यम बनाई गई है, और उसमें पूरा जो है ना बॉलीवुड जो है ना इन्वॉल्व है। और महाराष्ट्र सरकार उसको लीपने में लगी है, और पुलिस वही कर रही है जो महाराष्ट्र सरकार उससे करवा रही है। रिपब्लिक भारत जिसने शुरू से ही इस चीज को लेकर आवाज उठाई, अब उसको उस पर दबाव बनाया जा रहा है, उस पर 1000 केसेस हो जाते हैं, उस पर फेक टीआरपी का केस कर रहे हैं लोग। इस चीज को कैसे देखते हैं आप? देखो, अर्नब गोस्वामी एक बहुत ही सुलझे हुए पत्रकार हैं। उन्होंने जो वहाँ पर काम किया है बहुत ही एक सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने सनातनी धर्म का जो एक पालन किया है अर्नब गोस्वामी ने, उन्होंने वो चीज़ें दिखाई हैं जो वहाँ सत्य थी। उनने लग के 2 महीने जो है ना पूरे उनके रिपोर्टर बम्बई में लगे रहे, और अगर अर्नब गोस्वामी नहीं होता, आर्य भारत नहीं होता, तो ये दिशा सैलियान और सुशांत राजपूत का केस कब का जो है ना फाइलों में दब चुका होता। इन केस को लाने वाला जो है ना है तो अर्नब गोस्वामी है, उसका चैनल है। बाकी चैनलों ने तो आपने देखा होगा कि रिया को जो है ना बुला के अपने चैनल पे बिठा के और चाय बिस्कुट के साथ ऐसे ऐसे सवाल पूछे थे जो जिसको कहते हैं ना कि चाशनी में भीगे हुए, हंस हंस के सवाल पूछे गए थे। तो ये सब मिले हुए थे, मगर एक चैनल जो है आज देश में
जो सनातन धर्म को लेके चल रहा है और जनता की आवाज बन के उभरा है, तो वो चैनल है आर भारत अर्नन गोस्वामी जी। अर्नब गोस्वामी के जितने भी ये रिपोर्टर्स हैं, इनको आए दिन कभी किसी को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, कभी किसी को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। तो अब जो टारगेट किया जा रहा है, पूरा बॉलीवुड इनके खिलाफ हो चुका है, पूरी मुंबई पुलिस इनके खिलाफ हो चुकी है, पूरे महाराष्ट्र सरकार इनके अब खिलाफ हो चुकी है आर भारत के। तो आखिर इनसे ऐसी दिक्कत क्या हो रही है इन लोगों की? पूरा इनको घेर लिया। परमवीर सिंह जो कमिश्नर है मुंबई पुलिस के, वो आरोप लगा रहे, फेक आरोप लगा रहे इन पर कि इन्होंने फेक टीआरपी लिया है। बिल्कुल, आपने देखा होगा अर्नन गोस्वामी के ऊपर टीआरपी का केस लगाया गया, फर्जीवाद लगाया गया, जबकि उसमें गवाहों से ज़बरदस्ती कहलाया गया कि हमें ऐसे कहा गया है। तो फर्जी केस ये बना रहे क्योंकि ये अर्नन गोस्वामी से डर चुके हैं। सत्यता ये है कि उस चैनल से ये डर चुके हैं कि वो सत्य दिखा रहे हैं, और वो किसी अर्नन गोस्वामी की आप एक तारीफ करना पड़ेगी कि वो इतना सब कुछ होने के बाद, इतने केस लग गए, फिर भी वो डरा नहीं है। वो 125 करोड़ हिंदुओं की आवाज़ बन के और बीच उसमें डटा हुआ खड़ा है, और उसने चैलेंज कर दिया है महाराष्ट्र सरकार को और वहाँ के कमिश्नर परमवीर को। मैं तो वीर उनको कहने में मुझे भी शर्म आती है, मैं भी एक सेना का सिपाही हूँ, कि जिसके पास इतना बड़ा जिम्मेवारी वाला पद हो, जो पुलिस कमिश्नर हो, बहुत बड़ा जिम्मेवारी पद होता है, और उस गरिमा को वो धूमिल कर रहे हैं। ऐसे जो है ना, उस पद पे उनको रहना नहीं चाहिए, उन्हें तो त्याग पत्र दे देना चाहिए। मगर मैं कहना चाहूँगा अर्नब गोस्वामी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो 1000 उनके रिपोर्टरों पे क्या, वो पूरे कितना भी केस कर लें, अर्नब गोस्वामी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि वो एक सच्चा पत्रकार है, वो सच्ची रिपोर्टिंग कर रहा है, वो वही काम कर रहा है जो होना चाहिए, जो दूसरे पत्रकार नहीं कर रहे हैं। तो अर्नब गोस्वामी अपनी जगह सही है और उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। 125 करोड़ जनता हिंदुस्तान की अर्नब गोस्वामी के साथ खड़ी है। आप महाराष्ट्र सरकार, उद्धव सरकार, परमवीर, तुम जो है ना अर्नब गोस्वामी का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। जनता तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देगी, मगर अर्नब गोस्वामी के साथ खड़ी रहेगी।